हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना ललित कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल ललित इंडियन इन आयरलैंड। आयरलैंड वीडियो की इस सीरीज में आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पैकिंग चेकलिस्ट। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। तो अपने वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। आइलैंड में आने से पहले आपको जिस फ्लाइट से आ रहे हैं उस फ्लाइट में आप चेक कर लीजिए कि आपको कितने केजी कैपेसिटी का है। स्टूडेंट के केस में उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान मिल जाता है तो उनके लिए प्रॉपर जगह हो जाती है, लेकिन हमारा सबका क्योंकि स्टूडेंट नहीं था, हमारा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था, हम सबको लगभग जो 4 लोग आए हैं, 4 में से 2 लोग अलग फ्लाइट से आए हैं। तो कतार एयरवेज का थोड़ा सा ज़्यादा है और एतिहाद का 30 केजी है, जो कि वहाँ पे जाने पे पता चला उन्होंने 32 केजी अलाउ किया। 2 चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, केबिन बैग होता है और एक होता है चेक इन बैग होता है। चेक इन बैग वो होता है कि जो आप वहाँ पे जाएंगे, आपका बड़ा वाला बैग आप अपने साथ में लेकर के नहीं चलोगे, वो वहीं आपको जमा कर दोगे जहाँ पे आप अपना चेक इन करोगे, तो उसमें आपको बैग वहीं जमा हो जाएगा। फिर वो आपको जहाँ उतरोगे वहाँ पे आपको अपने बेल्ट पे मिलेगा, ठीक है। तो चेक इन बैग होगा। और केबिन बैग ये होता है कि जिसको आप अपने साथ में लेकर के चल सकते हो। और तीसरा है लैपटॉप बैग। लैपटॉप बैग में आपका तो लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज ही रख सकते हो उसमें, और कुछ खाने पीने का और बोतल ये सब नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब हम एक लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट स्टार्ट करते हैं अपना पर्सनल टॉयलेट आइटम से, ठीक है। तो हैंड वाश ज़रूरी है। ब्रश तो लाना ही पड़ेगा, और टूथपेस्ट और जिप्सन लें, साबुन 1 पैकेट, 2 साबुन लाना जरूरी है। उसके बाद यहाँ से आप ले लोगे सही है, लेकिन स्टार्टिंग में साबुन आप वहीं चलाओगे। शैम्पू आप कोई स्पेशल करते हो या फिर कोई हेड एंड शोल्डर या फिर कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा लगता है तो वहाँ से आप ले करके आ जाओ। और उसके बाद अपना हेयर ऑयल बहुत लोग इतने लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, तो वो आपको क्रीम कोई अच्छी लगी तो जो आप लगाते हो, मान लीजिए वीको को कोई लगाता है, वीको का टूथपेस्ट करता है, तो वो सारे चीज़ आप ये उसमें डालो। कंघी लेकर के आओ। कंघी भी यहाँ पे मैं देख रहा था लगभग कंघी की दुकान ही नहीं मिली, तो थोड़ा कंघी होंगी घर से लेकर। ये जो आप पर्सनल आइटम है, वेस्ट अपने इनर वेयर गारमेंट, ये सारा चीज़ें। थर्मल से आता है जो इनर पैजामी बोलते हैं हमारे इधर, गर्मी वाला जो अंदर थर्मल पहनते हैं, वो 2 सेट लेकर के आइए। एक सेट बाहर धुलते हैं तो दूसरा पहन सकते हैं, ठंडियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, ठीक है ना। हम सबकी किस्मत अच्छी है, हम गर्मी में आए हैं तो हमको उतना ठंड नहीं लग रहा है, लेकिन जो ठंडी में आता है बहुत ठंडी होती है, -8-10 टेम्परेचर जाता है, ठीक है। थर्मल्स के बाद जीन्स टी शर्ट। जीन्स आप अच्छे से लाइए क्योंकि जीन्स का यहाँ पे थोड़ी सी महंगी है, और यहाँ पे लगभग लोग सारे से ज़्यादा लोग जीन्स ही पहनते हैं, तो आप लगभग 6-7 जीन्स तो लेकर ही आइए। और टी शर्ट से आप ये है कि आप राउंड नेक पे गोल गले की टी शर्ट ले आइए, क्योंकि अंदर ही टी शर्ट पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो टी शर्ट पहनने का शो नहीं रहेगा, क्योंकि जो कॉलर वाली टी शर्ट बाहर पहनते तो उसको दिखाई देता है, अंदर तो गोल गले वाली। आप हाफ टी शर्ट भी ला सकते हैं, फुल टी शर्ट भी ला सकते हैं, आपके ऊपर है। हाँ, एक चीज़ है, आपको ये देता हूँ कि आप पैंट शर्ट पे अपना वो पैसे और अपना वेट इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पैंट शर्ट यहाँ पे कोई पहनता भी नहीं है। और आप यदि शौक है पैंट शर्ट का तो पहनिए, क्यों कभी भी पानी बरसता है, कभी भी ठंड लगने लगती है, तो उस पर यदि आप पैंट शर्ट उसमें यदि आप बाहर फॉर्मल दिखाना, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको जैकेट पहने रहना पड़ेगा, तो उस केस में कोई देखने वाला नहीं। हाँ, एक फॉर्मल शर्ट और पैंट लेके और सूट का जो है वो आप ला सकते हैं, उसका कोई पार्टी हुआ तो उसमें पहन के जा सकते हैं। बाकी तो फॉर्मल शर्ट ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं, उस पर ज़्यादा भार देने की ज़रूरत नहीं है। विंड प्रूफ जैकेट एक बोलते हैं इंडिया में, कैटलन नाम का है, वहाँ पे अच्छी कैटलन जो स्पोर्ट वेयर है, वहाँ से आप एक विंड प्रूफ जैकेट लेकर के आइए, क्योंकि स्टार्टिंग में आते ही आपको इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम एक जैकेट अच्छी क्वालिटी वाली इंडिया से लेकर के आइए, जो -डिग्री टेम्परेचर पे काम कर ले। यदि आप सब शिमला मनाली घूमने गए होंगे तो वहाँ पे जो जैकेट होती है ना, हवा से भरी हुई, उसमें हवा अंदर नहीं आ सकती थी, फूली जैकेट होती थी, उस टाइप की जैकेट यदि कहीं मिलती है तो आप उसको लाइए।
वो आपको यहाँ पे बारिश में भी बचाएगी और ठंडी से भी बचाएगी। ऐसी 2 in 1 जैकेट चाहिए थी। और चश्मा तो वो तो आपकी इच्छा पे चश्मा आपको है। उसके बाद बेल्ट भी सिंपल सा है। हाँ, जूते से याद आया कि फॉर्मल शूज़ एक रखना हो तो रख लीजिएगा, नहीं तो फॉर्मल शूज़ की इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप लगभग स्पोर्ट्स शूज़ ही पहनेंगे तो 2 स्पोर्ट्स शूज़ लेके फॉर्मल शूज़ मत लाइएगा। यदि एक आध दो हो, एक लाना हो तो ले आइएगा, लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरत लगेगी नहीं, 1 दिन 2 दिन के लिए लगेगी तो उसको तो आप बाद में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल शूज़ से ज़्यादा वो इन्वेस्ट मत कीजिएगा। उसके बाद हेडफोन, ट्रैवल अडेप्टर, हाँ हेडफोन और जितने भी मोबाइल से एक्सेसरीज है वो आप इंडिया से लेकर के अपने पूरा लेकर के आओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा महंगा मिलता है सारी चीज़ें, तो आप इंडिया से लेकर के आओ। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रैवल अडेप्टर। एक वो होता है कि जो इंडिया के जितने भी रहते हैं पिन वो यहाँ पे लगते नहीं है, क्योंकि इंडिया में राउंड टाइप का होता है, यहाँ पे जो है पिन चौड़े टाइप का रेक्टेंगुलर टाइप के होते हैं, वो यहाँ पे मिलता है। कम से कम 2 अडेप्टर लेकर के आइए, एक आपके बेडरूम में और एक आपके कॉमन रूम में, क्योंकि आप लेकर के घूम थोड़ी सकते हैं। तो 2 अडेप्टर इंडिया में सस्ते मिल जाएंगे, 400-500 मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वही 5000-10,000 का मिलता है, तो थोड़ा सा महंगे चीज़ें स्टार्टिंग में इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रिमर का ये है कि थोड़ा सा अभी आपको बता दूँ, यहाँ पे जो बाल कटने की दुकान है वहाँ पे 20 यूरो है। 20 यूरो इंडिया के हिसाब से जो है 9 दूनी 1800 रुपये बाल कटवाइए तो। और सेविंग का तो है, तो आप ट्रिमर और उसके बाद सेविंग किट जो है वो आप इंडिया से लेकर के आइए। किचन में आ जाते, किचन में आपको एक ग्राइंडर इंडिया से ले आते ही हैं, तो आपको मसाला पीसने में अच्छा रहेगा। और कढ़ाई भी अच्छा, कढ़ाई भी यहाँ पे थोड़ा सा उस टाइप की मिलती नहीं है। और इंडक्शन, हाँ एक और चीज़ आपको बताना है, जितने भी आप बर्तन लाएंगे इंडक्शन बेस लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे जो भी है किचन में जो मिलता है वो सारा उसमें रहता है, क्या कहते हैं, इंडक्शन बेस पे रहता है। तो उस केस में ये होता है कि आपका जो नॉर्मल तवा आप लाते हो वो काम नहीं करता, तो आपका वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। तो सारे इंडक्शन बेस पे लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रिक। इसके अलावा ये है आपका जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल है, जीरोक्स इंडिया से ही करा के लाते जाइएगा। यदि कॉलेज में आ रहे हैं आप, तो कॉलेज में आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जीरोक्स लेगा, वो इंडिया से कराएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जीरोक्स का 50 सेंट बोले तो बहुत हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। 50 रुपये फोटो कॉपी, इंडिया में 50 पैसे का है, तो वो थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में जब आते हैं ना तो चीज़ें आपको बहुत महंगी लगती हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वहाँ से इंडिया से ये रुपए लेकर के यदि आप यूरो में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत कम हो जाता है, तो उसमें आपको चलाना रहता है। लेकिन यहाँ पे जब आप कमाने लगेंगे या फिर जो करने लगेंगे तो यहाँ से इंडिया भेजेंगे तो ज़्यादा लगेंगे, बस वही थोड़ा फ़र्क है, 1 यूरो बराबर 90 रुपये का। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा फर्जी चीज़ों पे वेस्ट नहीं करके आप जो अपने सारे सामान हैं उसको ले आइए। प्लस आने से पहले आप अपना वेट वहाँ पे चेक करवा लीजिएगा, क्या कहते हैं, अपने किसी दुकानदार के पास या फिर एक कोई सारा जो उससे चेक कर लीजिएगा कि आपका वेट 32 kg या 35 kg, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाने के बाद ऐसा होता है कि आपको चीज़ें कभी कभी पैक नहीं पड़ सकती या फिर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है, जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। बर्तन का ये है कि बर्तन यदि ज़्यादा है, जब आप यहाँ पे कमाने लगोगे तो आपको यहाँ से भी खरीद लोगे, तो बर्तन पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, जैकेट पे अभी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। हाँ, रजाई गद्दा इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मकान मिलता है वहाँ पे ऑलरेडी गद्दा मिलता है, उसके बाद पिलो मिलता है। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, बेडशीट और एक पिलो कवर ला सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए होगा, उसको धो लेंगे तो उसको यूज़ कर लेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी ये सारा चीज़ अभी इजी लगेगा यहाँ पे लाने में, लेकिन यहाँ से जब आप खरीदोगे तो थोड़ा सा महंगा हो सकता है। तो पैकिंग चेकलिस्ट के इतने से टॉपिक में हमने सारा डिस्कस किया है। कुछ ऐसा होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।